भाइयों और बहनों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ बाबा जी के सत्संग में सुनाई गई एक कहानी, जो कि एक सदन नाम के महात्मा की है। महात्मा सदन अपने जीवन के पूर्व समय में, शुरुआती दौर में एक कसाई का काम करते थे। उनका जीवन एक बहुत ही जटिल नियम से बंधा हुआ था। जटिल नियम जैसे कि वो रोज एक बकरा काटते और उसे बाजार में बेचकर अपने बच्चों का भरण पोषण करते। रोज एक बकरा, न उससे ज़्यादा न उससे कम। रोज केवल एक बकरा काटते और उसे बाजार में बेचकर, उसका मांस बाजार में बेचकर वो अपने लड़कों का भरण पोषण करते। क्या हुआ कि जिस इलाके में सदन कसाई रहता था, उस इलाके में एक बड़े अफसर आए और उनके साथ उनके सैनिक लोग भी आए। तो अफसर साहब ने कहा कि देखो, आज मेरा मांस खाने का बड़ा मन हो रहा है, तो जाओ कहीं से मांस लाओ। तो सिपाहियों ने लोगों से पूछा, तो लोगों ने बताया कि यहाँ पे तो एक ही कसाई है सदन नाम का, लेकिन वो रोज एक ही बकरा काटता है और वो तो बकरा काट कर बेच आया है, तो वो तो संभव नहीं है मांस का मिलना। सिपाहियों ने आकर अफसर को बताया, तो अफसर ने कहा कि नहीं, जाओ उसको डराओ धमकाओ, जैसे भी करके उसे मांस लेकर आओ। सिपाही जाते हैं सदन कसाई के पास और उससे मांस मांगते हैं। तो सदन कसाई बोलता है, देखो भाई, मेरा तो एक नियम है जो कि बड़ा जटिल है। मैं केवल एक ही बकरा काटता हूँ, उससे ज़्यादा बकरा मैं काट नहीं सकता। सिपाहियों ने बोला कि ये बड़े साहब का ऑर्डर है, बड़े अफसर हैं। फिर भी सदन कसाई ने उन्हें मना कर दिया। सदन कसाई ने सोचा अफसर को नाराज करना बड़ा बुरा होगा, इसलिए उसने एक तरकीब सोची। उसने सोचा, जो बकरा मैं कल काटने के लिए रखा हूँ, क्यों ना उस बकरे का पैर केवल काट लूं और बाकी बकरा कल काटूंगा। ये सोचकर वो अपना छुरी उठाता है और बकरे के पास जाता है ताकि उसका टांग काट सके। जैसे ही वो बकरे का टांग काटने जाता है, बकरा जोर जोर से हंसने लगता है। ये घटना देखकर बड़ा अचंभित होता है सदन कसाई। तो सदन कसाई पूछता है, क्यों तुम हंस रहे हो? यह बात सुनकर और जोर जोर से बकरा हंसने लगा। फिर बकरा अचानक चुप हो गया और बोला कि तुम मुझे मारोगे, मैं तुम्हें मारूंगा, ये खेल तो यूं ही जन्मों जन्मों तक चलता रहेगा। लेकिन मेरा पैर काटकर तुम एक नई घटना को प्रदर्शित कर रहे हो, इसका भी अब हिसाब लिया जाएगा। मैं रात भर दर्द से तड़पूंगा, मैं रात भर बेचैन रहूंगा, इसका भी तुम्हें जवाब देना होगा, इसका भी तुम्हें फल भोगना पड़ेगा। बकरे के वो शब्द जो कि बकरे ने कहा था कि तुम मुझे काटोगे, मैं तुम्हें काटूंगा, ये जन्मों तक चलता रहेगा, इतना सुनते ही कुछ देर बाद सदन कसाई के मन में एक द्रवित भावना उठती है और वो सोचता है कि ये यूं ही जन्मों जन्मों तक चलता रहेगा। ये सोचकर वह अपनी छुरी को वहीं पे फेंक देता है और उसी समय से वो मांस का त्याग कर देता है और वो पूजा पाठ करने में लग जाता है और ध्यान करने में लग जाता है और भगवान की अर्चना करने में लग जाता है। बाबा जी बताते हैं कि ये कहानी तो यहीं पे ख़त्म होती है। अब वो सदन कसाई से अब वो सदन महात्मा बन जाता है। बाबा जी बताते हैं कि देखो, ये झूठ नहीं है कि कर्मों का फल मिलता है, क्योंकि हमारे रामायण और गीता यही बताते हैं कि कर्मों का फल वही हमारे रामायण और गीता तो यही बताते हैं कि कर्मों का फल मिलता है। हिंदू पुराणों में ही नहीं, बाइबल में देख लो, कुरान में देख लो, हर जगह पे कर्मों के फल के बारे में बताया गया है। तो ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। तब तक के लिए जय गुरुदेव, सादर प्रणाम। अगली ऐसे ही कहानी के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय गुरुदेव जरूर लिखें। धन्यवाद।